हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मैथमेटिक्स में हम सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में बच्चों में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल्स क्लास 9th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि जिन बच्चों को अभी भी ये वीडियो मिला है, यूट्यूब ने कहीं से आपको ये वीडियो रिकमेंड किया है या किसी फ्रेंड से कैसे भी आपको ये वीडियो मिल गया है और ये चैप्टर आपको शुरू से पढ़ना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से या एनसीईआरटी से, क्योंकि देखिए एग्जाम्पलर बच्चों डायरेक्ट नहीं लगाइए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाइए। बिकॉज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो तभी बनेंगे जब एनसीईआरटी आपने अच्छी तरीके से लगाई है। एनसीईआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अगर एनसीईआरटी से आपने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी का भी लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कमेंट सेक्शन मैंने पिन किया हुआ, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी लिंक वहां पर आपको मिल जाएंगे, नीचे आके चेक करिए। तो पॉलिनोमियल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे बच्चों क्लिक करिएगा तो पार्ट 1 से चीजें खुल के आ जाएंगी। अगर एनसीईआरटी पहले पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी वाले पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन कि एक घंटे के वीडियो में ना पढ़ें। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, उस पर लिखा रहता है कि 1 घंटे में फिनिश करें पॉलिनोमियल। भैया कैसे पॉसिबल है? 1 घंटे में पॉलिनोमियल करोगे तो इस तरीके से क्लास 9 पूरे दिन भर में पास कर लोगे, है ना। सभी टॉपिक जो है पढ़ लोगे पूरे दिन में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों खत्म हो जाएगी। एक दिन में 9th पास करें, इस हिसाब से वीडियो आना चाहिए फिर तो यूट्यूब पे। तो धोखा मत करें, अच्छी तरीके से पढ़ें। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो ये आपको देखिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है ये हमको बताना है, ठीक। कह रहा है कि -3 इज अ जीरो ऑफ दिस x -3। तो देखिए ये आपको ये पूछना चाहते हैं कि भाई ये जो -3 है क्या ये जीरो है इस पॉलिनोमियल का। अब देखिए पहले तो आप एक काम करिए, ये x -3 को आप नाम दीजिए कि भाई लेट अस से कि ये क्या है, p ऑफ x है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, -x -3। अब जीरो क्या होता है? तो जीरो किसी पॉलिनोमियल का जीरो x की वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू को यदि हम पॉलिनोमियल में रखें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू ही क्या हो जाती है, जीरो। तो आप क्या चेक करोगे, ध्यान से चेक करो। आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालोगे कहां पर, एट x इज इक्वल टू -3, यानी कि इस पॉलिनोमियल में आप x की जगह क्या पुट करोगे, -3। तो देखिए करते हैं, मैं यहाँ ना ट्रू एंड फॉल्स लिख के फिर इसको रब कर दूंगा, तो इतना बड़ा इशू नहीं, आप लोग कर सकते हो आराम से। देखिए p ऑफ x की जगह आप क्या पुट करोगे, -3। आइए जरा चेक करते हैं, ध्यान दें स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में x है वहाँ आप क्या रखोगे, -3। तो -3 और ये भी क्या हो गया, -3। अब एक बात बताइए, -3 और -3 कितना होता है, -6। माइनस प्लस होता है, जीरो थोड़ी ना हो जाएगा। ये तो -6 आ गया। एंड स्टूडेंट ध्यान से चेक करें, -6 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। तो p ऑफ -3 जीरो तो नहीं आया। इसका मतलब कि -3 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इन्होंने क्या बोला था, -3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो ये तो गलत बोल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। बताइए कोई डाउट है? नहीं, सिंपल क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉल्स, तो पहला वाला हो गया आपका फॉल्स। आइए पार्ट 2 करते हैं, ठीक है। तो -1/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x + 1, ठीक है। तो देखिए लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू, इसको आप p ऑफ x पहले बोल दो, 3x + 1। अब आप क्या फाइंड कर लीजिए, p ऑफ -1/3, यानी कि द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल्स टू व्हाट, -1/3। तो जहाँ जहाँ इस पॉलिनोमियल में x है वहाँ वहाँ -1/3 रखिए। तो देखो बच्चों ये 3 × x है, तो 3 × x की जगह हमने -1/3 रख दिया और +1। अब सभी बच्चों को पता है ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा क्या, -1 और +1। आंसर कितना आ गया, 0। -1 + 1 कितना होता है, 0। यानी कि ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो p ऑफ -1/3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। हेंस -1/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और यही तो इन्होंने भी बोला था, तो बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो सेकंड है वो आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। तो अच्छा पहला फॉल्स था और ये हो गया आपका क्या, ट्रू। थर्ड में आइए, कह रहा -4/5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो दिस पॉलिनोमियल इज द लीनियर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। तो लेट यहाँ पे करते हैं इसको, p ऑफ y से दिखाओगे तो p ऑफ y इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 - 5y, ठीक है। नाउ p ऑफ y की जगह क्या पुट करोगे बताओ, -4/5। तो p ऑफ -4/5 इज इक्वल्स टू 4 माइनस, ध्यान दें 5 × y की जगह आप क्या रखोगे, -4/5। तो -4/5। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये हो गया 4 और ध्यान दें -5 × -4/5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मल्टीप्लाई करो, प्लस का साइन लगेगा, माइनस प्लस, और ये हो गया 5 × 4/5। 5 से 5 कैंसिल और 4 + 4 क्या होता है, 8, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कि -4/5 इसका 0 नहीं है।
और इन्होंने क्या बोला है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है हमारे पास पार्ट, अब देखिए बच्चों जो लास्ट पार्ट है वहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात ये है कि अच्छा लास्ट पार्ट के पहले भी यहाँ पे देखिए फोर्थ पार्ट कह रहा है जीरो एंड का मतलब क्या होता है, एज वेल एज, मतलब आपको जीरो को भी चेक करना है कि जीरो जो नंबर है, जीरो जो कि एक रियल नंबर है, वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है, ये चेक करना है। उसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि 2 इसका जीरो है कि नहीं। अगर जीरो भी इसका जीरो हो और 2 भी इसका जीरो हो तभी हम ट्रू लिखेंगे यहाँ पर, अदरवाइज हम नहीं लिखेंगे। बात समझिए जरा, क्योंकि उन्होंने एंड बोल दिया बीच में, मतलब ऐसा भी होना चाहिए और ऐसा भी, मतलब ये जीरो भी जीरो होना चाहिए इसका और 2 भी इसका जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इस पॉलिनोमियल को बच्चों हम नाम दे देते क्या, पी ऑफ टी, क्योंकि दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल टी। ओके, तो लेट पी ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2t। तो सबसे पहला हम एक काम करते हैं, हम पी ऑफ जीरो फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, पी ऑफ जीरो। चेक करो, जहाँ जहाँ टी आप जीरो रख दोगे तो ये जगह जीरो का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू टी है तो 2 इंटू जीरो। अब देखो जीरो का स्क्वायर, जीरो इंटू जीरो जीरो, माइनस 2 इंटू जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो क्या होता है, जीरो। तो आपने देखा क्या कि पी ऑफ जीरो क्या आ गया, जीरो, मतलब जीरो इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अभी कहानी नहीं खत्म हुई है, आप चेक करिए किसको, 2 को भी। तो केस 2 क्या, पी ऑफ 2 निकालोगे। कैसे निकालोगे, पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ आप 2 रख दोगे। तो ये टी का स्क्वायर है तो हम टी की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू टी है तो 2 इंटू टी की जगह 2 रखेंगे। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू 2 4 और माइनस 2 टू द 4, 4 माइनस 4 क्या होता है, 0। तो पी ऑफ 2 भी क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब 0 भी इसका 0 है और 2 भी इसका 0 है, तो दोनों ही इसके 0 है, यानी कि 0 एज वेल एज 2 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो इनका ट्रू हो गया, बिल्कुल सही। अब एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हम लोग ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कहीं पे पता नहीं ट्रू एंड फॉल्स या पीछे के वीडियोस में हमने जो क्वेश्चन किया था वहाँ पे हमने आपको बताया था नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड्स ऑन द डिग्री। नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड्स ऑन द डिग्री। चेक करो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने, 1 2 जीरोस हैं, डिग्री कितनी है यहाँ पर 2। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, चाहे वो अनइक्वल हो और चाहे वो इक्वल हो, मतलब यहाँ पे जीरोस कैसे हैं इसके, अनइक्वल हैं। एक जीरो तो जीरो है और दूसरा जीरो क्या है, 2 है। ठीक, तो ये एक थोड़ी सी बात थी, हमने आपको बता दी। उसके बाद फिफ्थ पार्ट देखिए, कह रहा है कि -3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए बात समझिए थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में बात ये है कि ये y में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ध्यान से चेक करो, y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस कितने होने चाहिए थे, 2 जीरोस होने चाहिए थे। कोई बात नहीं, होंगे, हम क्या करें, इन्होंने तो बस हमको एक जीरो दिया हुआ है और पूछा है, मतलब अभी तो हम यही मान लेंगे ना कि दिया हुआ है। ठीक है, बाद में चेक करेंगे कि ये इसका जीरो है कि नहीं। तो इन्होंने बस एक जीरो की बात करी, कह रहे हैं बस इसको चेक करके बताओ कि ये इसका जीरो है कि नहीं है। तो हम इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे क्या, पी ऑफ वाई के। तो पी ऑफ, बिकॉज दिस इज द पॉलिनोमियल इन व्हाट, वाई। ओके, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई और प्लस 6। तो पी ऑफ वाई की जगह आप क्या पुट करोगे, -3। ठीक है, ये हमने कर दिया। तो 3 का स्क्वायर का मतलब, सॉरी वाई स्क्वायर मीन जहाँ जहाँ वाई है -3 रखोगे, -3 का स्क्वायर और प्लस वाई की जगह -3, और देखो यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, -6। अब ध्यान दें, -3 का स्क्वायर कितना होता है, +9 की -9 +9। मैंने आपको कई बार बताया क्या, देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का स्क्वायर -3 जब भी अंदर नेगेटिव होता है और पावर कैसी हो, इवन, तो आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव। तो -3 का स्क्वायर हो गया 9 और प्लस माइनस -3 -6। अब ध्यान दें, 9 - 3 6 होता है, और ये -6 ऐसे ही कॉपी कर लिया, 6 - 6 0 होता है। तो P ऑफ -3 इज व्हाट, 0। बात समझ आएगी नहीं आई? तो इसका मतलब क्या कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये ट्रू है। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया आपका। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप समझिए। मान लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे होता, कैसे, इसको देखिए, पार्ट 4 मान लो ऐसे होता क्या कि 0 and 3 आर द जीरोस ऑफ व्हाट, t स्क्वायर माइनस 2t। तो आंसर क्या आता, फॉल्स। क्यों? क्योंकि देखो 0 इसमें रखोगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन आप इसमें 3 रखोगे तो 0 नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 9 - 2 3 = 6, कितना आ जाता, 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो P ऑफ 3 कितना आता, 3 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो एंड लगा हुआ है, मतलब
हम ट्रू इसको तभी करते जब 0 और 3 दोनों ही इसके 0 होते। बात समझ में? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2 0 दिए किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, एक तो उसका 0 है और दूसरा नहीं है, और वो बोल रहा है कि दिस एंड दिस आर द जीरोस, तो आप फॉल्स लिख के आइएगा। ऐसा मत सोचिएगा आप कि भाई पहला इसका 0 हो गया तो हम ट्रू लिख दें। यहाँ पर बात समझ में कि नहीं? यहाँ पे तो इत्तेफाक हो गया कि 0 और 2 दोनों ही इसके 0 हैं, तो हमने ट्रू लिख दिया। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने पूरा लिखा नहीं हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो टोटल 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। तो आपको ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, सभी पॉलिनोमियल्स के नाम अलग अलग हैं। ये p ऑफ x x माइनस 4, g ऑफ x है 3 माइनस 6x, q ऑफ x है 2x माइनस 7 और h ऑफ y है 2y। ठीक है, तो इसके हमको क्या निकालने हैं? जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस क्या होते हैं? सुनो, जीरोस x या y मतलब जो भी वेरिएबल हो, तो जीरोस x या y जो भी वेरिएबल हो, जीरोस x की ऐसी वैल्यूज होती हैं जिन वैल्यूज को पॉलिनोमियल पे रखें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू ही क्या हो जाती है? 0। और जीरोस निकालने का स्टाइल हम लोग ने एनसीईआरटी में किया है। कुछ नहीं करना है, जो भी पॉलिनोमियल दिया हो उसको ही उठा के किसके इक्वल रख दो? 0 के। ठीक है, तो एक एक करके मैं फटाफट आपको करके सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले करते हैं पार्ट 1। ठीक है, और पार्ट 1 में हमने लिखा कि फॉर जीरोस या फॉर 0, क्योंकि हमने फॉर 0 इसलिए लिखा है, ध्यान से चेक करिए, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। चेक करो, इसकी डिग्री 1 है तो एक ही 0 तो आएगा, है ना? जितनी डिग्री होती है उतने ही 0 आते हैं। ठीक, ये हम क्लास 10 में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो फॉर 0 हमने क्या किया? हमने बच्चों p ऑफ x को उठा के किसके इक्वल रख दिया? 0 के। ठीक, अब p ऑफ x को जब हमने 0 के इक्वल रखा तो ध्यान दें p ऑफ x है कितना? x माइनस 4। तो p ऑफ x के नीचे आप क्या कॉपी करोगे? x माइनस 4, और इसको उठा के हमने 0 के इक्वल रख दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए आपको यहाँ x का वैल्यू निकालना है। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि -4 को राइट में भेज देते हैं। आप बिल्कुल सही करते हो, आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए x इज इक्वल्स टू क्या कर दिया? -4 को राइट में भेजोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 + 4 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आपका आंसर आ गया। मतलब कि इस पॉलिनोमियल का जो 0 है वो क्या है? 4 है। यहाँ मैं आंसर लिख रहा हूँ। तो ऐसे नहीं लिखना है आपको एग्जाम में लैंग्वेज लिखनी क्या कि द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल या 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज व्हाट? 4। ऐसे करके लिखना है। ठीक है, तो ढंग से लैंग्वेज लिखेगा, 1 मार्कर क्वेश्चन ही है। अच्छा, अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, ध्यान दे जरा। देखिए इधर -4 है, इधर क्या है? 0। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। क्या बोल सकते थे? हाँ, एडिंग 4 बोथ साइड। अगर हम किसी इक्वेशन में, ये इक्वेशन ही तो है, चेक करो, अगर हम किसी इक्वेशन में सेम रियल नंबर बोथ साइड ऐड करें तो उस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 अगर मैंने लेफ्ट में भी ऐड कर दिया और 4 अगर मैंने राइट में भी ऐड कर दिया तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगी। चेक करो, -4 + 4 कैंसिल, इधर x बच जाएगा, और 0 + 4 4, तब भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो सिंपल सा फंडा था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई डाउट है बताइए? आपको जैसे पसंद आया आप वैसे कर लीजिए। आप देखिए जरा, नेक्स्ट हम क्या करते हैं? पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 में स्टूडेंट्स आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? g ऑफ x है। तो g ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 6x है। ठीक है, तो फॉर 0 तो हमने लिखा ही हुआ है। ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। x की देखो, चेक करो, इसकी डिग्री कितनी है? 1। ठीक है, तो एक ही 0 आएगा, इसलिए हमने लिखा फॉर 0 q ऑफ x या g ऑफ x है। ये g ऑफ x को हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो g ऑफ x है कितना? 3 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको भी सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। क्या? पहला तरीका, बच्चे बोलेंगे सर एक काम करो कि आप 6x नेगेटिव उधर भेजो तो पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू व्हाट? 6, 0 + 6x 6x। बिल्कुल सही किया। दूसरा तरीका ये है स्टूडेंट्स, देखिए आपका 6x कैसा दिया है? नेगेटिव, और यहाँ से आपको 6x हटाना है, मतलब एक तरफ भेजना है। तो आप दिमाग लगाइए ना, 6x नेगेटिव है तो पॉजिटिव 6x बोथ साइड ऐड कर दो। तो एडिंग व्हाट? 6x बोथ साइड। तो ध्यान से चेक करिए, आपके पास क्या आ जाएगा? आप लिख भी सकते हो एडिंग 6x बोथ साइड। तो ध्यान चेक करिए, लेफ्ट में भी मैंने 6x ऐड किया और राइट में भी मैंने 6x ऐड किया। अब 6x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, और यहाँ से लेफ्ट में आपके पास 3 बचा, इज इक्वल्स टू में क्या बचा? 0 + 6x। सबको पता है 0 में कुछ भी ऐड करो वही आ जाता है। तो ये आ गया कि नहीं? अब इसके आगे कैसे सॉल्व करें? ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, 3 इज इक्वल्स टू 6x आ गया है, और x का कोफिशिएंट कितना है? 6। मतलब x के आगे जो नंबर मल्टीप्लाई है वो 6 है। इस 6 को हटाना है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये मल्टीप्लाई में इधर भेज तो डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हो, ये 6 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3/6 इज इक्वल्स टू व्हाट? x। दूसरा तरीका ये है कि x का जो कोफिशिएंट होता है ना, उसी से बोथ साइड डिवाइड लगा देते हैं उसको हटाने के लिए। तो हम अपनी कॉपी में ये भी लिख सकते हैं क्या? डिवाइडिंग बाय 6 बोथ साइड। तो हमने क्या किया? 6 से लेफ्ट में डिवाइड किया और 6 से राइट में। इससे क्या फायदा है? देखिए 6 से 6 गया, और यहाँ पर 3 1 और 3 2 तो 1/2 इज इक्वल्स टू व्हाट? x। अब एक बार बताइए, ये मार्कर का लेंथ अगर इसके इक्वल है तो इसका लेंथ भी तो इसके इक्वल होगा। मतलब
कि अगर 1/2 x के इक्वल है तो x भी तो 1/2 के इक्वल होगा। तो यानी कि यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 1/2, जो x का वैल्यू होता है कब, जब हम पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देते हैं, तो जो x का वैल्यू होता है वही उसका 0 होता है। देखो अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज कहते हैं सर जब आपने x को इधर लाया 1/2 को तो साइन क्यों नहीं चेंज किया। अरे भाई साइन नहीं चेंज होता है यार, अगर x y के इक्वल है तो y x के भी तो इक्वल होगा, बस लिखने का तरीका हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, तो पार्ट 2 में बच्चों जो आंसर आया आपका, हम लिखेंगे क्या कि 1/2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल g ऑफ x। ठीक है, करते हैं पार्ट 3। ओके, समझ में आया 1/2 क्यों आ रहा है। तो करते हैं पार्ट 3। कुछ बच्चों का इसमें 2 आ जाता है आंसर, है ना, जल्दीबाजी में, तो थोड़ा सा ध्यान से करिए। चलिए देखिए जरा पार्ट 3 क्या है। पार्ट 3 है स्टूडेंट्स हम लोग के पास, हमने लिखा पार्ट 3 में हमने लिखा फॉर 0, यहाँ पे भी हमने फॉर 0 लिखा। वाई, बिकॉज दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल, x का एक ही वैल्यू आएगा। अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो हम लिखते फॉर जीरोस, और क्वाड्रेटिक वाला कब सीखेंगे, सीख तो चुके हैं शायद क्लास 9 में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, और नहीं सीखे हो तो 10th में सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो जरा qx को हमने 0 के इक्वल रख दिया, करेक्ट। q ऑफ x है कितना, 2x माइनस 7, तो ये 0 हो गया। चलो देखो अब आप बताओ क्या करें, एडिंग 7 बोथ साइड, सही बात है कि नहीं। अरे मन हो तो 7 को उधर भेज दो यार, पॉजिटिव हो जाएगा। या आपने क्या किया, देखो आपने 7 को ऐड किया राइट में और 7 ऐड किया लेफ्ट में, इससे -7 + 7 कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में 2 × x 2x इज, अच्छा ये जो दिस इम्प्लाइज लगाता हूँ इसका मतलब क्या होता है कि इस स्टेटमेंट को, मतलब इस मैथमेटिकल इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। 0 + 7 कितना होता है 7। अब देखो x का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 को हटाना है, क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। तो 2 से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया और 2 से राइट में, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया और x इज इक्वल्स टू व्हाट 7/2। तो थर्ड में हम लोग आंसर क्या करेंगे, थर्ड में हम लोग आंसर करेंगे कि 7/2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल q ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 4 देखिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक इसमें, है ना। तो देखते हैं पार्ट 4 क्या है। पार्ट 4 में आपको क्या दिया हुआ है, h ऑफ y इज इक्वल्स टू 2y। ओके, अब देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है, समझो। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे फॉर 0, क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। चेक करो y की मैक्सिमम पावर कितनी 1, तो y की एक ही वैल्यू आएगी। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लिखा क्या, मतलब क्वेश्चन हमको ऐसा दिया था, चलो क्वेश्चन नहीं लिखो, हमने क्या लिखा फॉर 0 क्या होगा, h ऑफ y इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अरे पॉलिनोमियल को उठा के 0 को इक्वल रख दो। अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से चेक करिए, देखिए h ऑफ y है कितना 2y, तो h ऑफ y के नीचे हमने 2y कॉपी कर दिया। h ऑफ y का वैल्यू कितना है 2y, मतलब h ऑफ y है क्या 2y, तो इसको 0 के इक्वल। अब सुनो, अब इसीलिए मैं इतनी देर से कह रहा था कि डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। चेक करो y का कोफिशिएंट कितना है 2, तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। तो अब मैं लिख भी दे रहा हूँ, अपनी कॉपी में आप लिखिए भी, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज व्हाट 2y इज इक्वल्स टू 0 था, देखो लेफ्ट में 2 से राइट में 2 से 2 गया, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट समथिंग 0 होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर 0.2 0 होता है, हाँ सही होता है। 0.2 को 2 बोल देते हैं कुछ लोग, ना 0.2 क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ 0 आ गई। हाँ, लेकिन अगर 2/0 हो जाता तो क्या आता, नॉट डिफाइंड, तो क्या आता नॉट डिफाइंड। हम कई बार ये बात आपको क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग आंसर में लिखेंगे क्या कि 0 इज द व्हाट, 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल h ऑफ y, या 0 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो 0 ही इसका 0 हो गया। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए, पता है आपको ये कंफ्यूज करना चाहते हैं कैसे, देखो इन्होंने क्या बोल दिया जीरोज, तो बच्चा क्या सोचेगा, अच्छा जीरोज बोल दिया तो शायद एक से ज़्यादा जीरो आ रहे हो। और देखो एक से ज़्यादा जीरो तब आएंगे जब हमारा पॉलिनोमियल कैसा हो, क्वाड्रेटिक हो। अच्छा थोड़ा थोड़ा लग भी रहा है कि हाँ भाई क्वाड्रेटिक होने की संभावना है, क्योंकि ये होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करेंगे इसको तो शायद एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। ध्यान से चेक करिए, है ना। देखिए मैं इसको 2 तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका देखिए, पहला मेथड देखिए, पहला मेथड ये है कि आपने क्या किया, आपने बोला कि भाई फॉर जीरोज, अभी तो हमने जीरोज ही लिखा क्योंकि हमें नहीं पता कि 1 0 आएंगे या 2 0 आएंगे। ठीक है, तो फॉर जीरोज हमने क्या करना है, पी ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रख देना है। ठीक, अब देखो पी ऑफ एक्स है क्या, तो जवाब है पी ऑफ एक्स ये पूरा है। तो पी ऑफ एक्स के नीचे आप ये पूरा कॉपी कर लोगे, यानी कि x - 2 का स्क्वायर और माइनस x + 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0।
अब देखिए पहला तरीका मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये है बच्चों, आप फॉर्मूला लगा लीजिए क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बताएं। कुछ बच्चों ने ऐसे पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो चाहे आपने जैसे पढ़ा हो, मैं नीचे वाले से आपको लगवा रहा हूँ क्योंकि एक्स और वाई ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए तो कन्फ्यूज करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ए का स्क्वायर, ए की जगह क्या आ रहा है एक्स माइनस टू, और बी की जगह क्या आ रहा है एक्स प्लस टू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से चेक करें तो यहीं पे देखिए ए की जगह क्या आ रहा है एक्स माइनस टू है ना, तो एक्स माइनस टू का स्क्वायर और माइनस बी की जगह क्या आ रहा है एक्स प्लस टू का स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू में ध्यान दें प्लीज़, ध्यान दें, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए की जगह क्या रखोगे एक्स माइनस टू, तो ए की जगह क्या रखोगे एक्स माइनस टू, फिर प्लस लगाए लगा दिया, अब बी की जगह एक्स प्लस टू ये रख दिया इंटू में, अब मेरे पास जगह नहीं है आगे तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखो ए माइनस बी, ए की जगह आप क्या रखोगे एक्स माइनस टू, लेकिन ध्यान रहे ए माइनस बी करना है, ए की जगह आपने एक्स माइनस टू रखा, फिर ये वाला माइनस कॉपी किया और बी को आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा इस बार, तो b की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस टू, और इसको आपको इस बार ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, साइन चेंज होंगे। कोई डाउट है बताइए। तो ये आपने देख लिया, अब मैं इसी चीज़ को यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए और प्लस बी, बी की जगह एक्स प्लस टू इंटू ए माइनस बी, ए की जगह एक्स माइनस टू और माइनस, ध्यान दें प्लीज़, बी को आप कैसे रखोगे ब्रैकेट में। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, प्लस टू माइनस टू गेट्स कैंसल्ड, एक्स प्लस एक्स कितना होता है 2x। ठीक है, और ये बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो इनटू कर दो ऐसे या डॉट लगा दो। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, देखो x माइनस टू, स्टूडेंट्स x माइनस टू होता है, ऐसे ही रहेगा ये, और देखो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस टू हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 0। अब इसको आप नॉर्मल ब्रैकेट बना सकते हो। अब देखो ये x नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, और माइनस टू माइनस फोर होता है, माइनस टू और माइनस टू माइनस फोर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2x इंटू यहाँ बचा माइनस फोर इज इक्वल्स टू 0, डॉट लगा देता हूँ। अब देखो 2x माइनस फोर में मल्टीप्लाई करेगा, 2x कैसा है पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2 4 द 8 और साथ में क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 0। अब आपको तो x का वैल्यू निकालना था, वही इस पॉलिनोमियल का क्या होगा 0 होगा, तो x का कोफिशिएंट क्या है -8, डिवाइडिंग बाय -8 बोथ साइड। इस -8 को हटाना है, ये मल्टीप्लाई है, तो हमने क्या किया, हाँ -8 से बच्चों हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया और -8 से हमने राइट में डिवाइड लगाया। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 8, या आप बोल सकते हो कि -8 से -8 कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज व्हाट, x इज इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग, 0 ही होता है। 0 के नीचे कुछ भी आ जाए, कोई भी रियल नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा क्या होता है 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 0। तो अब हम अपना आंसर क्या लिखेंगे कि 0 इज ओनली द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आंसर देखो हम क्या लिखेंगे, 0 इज ओनली द व्हाट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो जो कंफ्यूज हमको किया जा रहा था कि जीरोस निकालिए, तो वो तो बेवजह कंफ्यूज किया जा रहा था। इसका तो एक ही 0 आया और वो 0 कौन है, खुद ही 0 है। ठीक है, यानी कि 0 एक ऐसा नंबर है जिस नंबर को अगर इस पॉलिनोमियल में हम पुट कर दें तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 हो जाती है। ये चेक करिए, 0 माइनस 2 क्या होगा, -2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 + 4 होता है, माइनस x की वैल्यू 0 रखो, 0 + 2 2 का स्क्वायर 4 4 - 4 0, बिल्कुल सही आंसर है। अब बात समझो, देखो इसका दूसरा मेथड देखो, इसके दूसरे मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में आपने क्या किया, p ऑफ x को 0 रखा, और p ऑफ x है कितना आपका, ये है x - 2 का स्क्वायर और माइनस x + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो दूसरा मेथड मैं इसलिए करा रहा हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि दिखने में तो क्वाड्रेटिक टाइप का लग रहा था बट है नहीं। क्यों, देखो यहाँ से a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab, या a² - 2ab + b²। तो a² और -2 × a × b, 2 × x × 2 4x, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, और माइनस लगाए। इसको आप एक्सपैंड करिए लेकिन ब्रैकेट में करिए, क्योंकि आगे क्या है माइनस है। तो a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab, 2 × a × b, 2 × x × 2 4x, और प्लस 2 का स्क्वायर क्या 4 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में दिस इम्प्लाइज कि x² - 4x और प्लस 4 माइनस प्लस माइनस x² - प्लस माइनस 4x
और माइनस प्लस माइनस 4 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अब ध्यान दें एक्स स्क्वायर नेगेटिव और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ -1 है और यहाँ क्या है +1, कैंसिल हो गया। चेक करो जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही कैंसिल हो गया और -4x -8x हो जाएगा बच्चों, और -4 +4 कैंसिल हो गया, 0 यही आ गया जो पहले आया था। तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है। इन्होंने तो छलावा किया था हमारे साथ, लिखने का स्टाइल ऐसा दिखा दिया था कि लग रहा था कि क्वाड्रेटिक है, और हमें अंदाज़ा ऐसा लग रहा था कि x की शायद 2 वैल्यूज़ आ जाएं, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतनी x की वैल्यूज़ आती, चाहे वो इक्वल हो चाहे ना हो। ठीक है, तो हम ऐसा सोच रहे थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। अब आप क्या करते, -8 से बोथ साइड डिवाइड लगा देते, तो ये कैंसिल हो जाता और x की वैल्यू 0.98 0 आ जाती। बात समझ में ही नहीं आई। तो 0 इज द ओनली 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। फिर यहाँ एक कॉलन लगा हुआ है और आगे आपको फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया x की पावर 4 + 1 और फिर सेमी कॉलन लगा हुआ है x - 1। मतलब कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि बाय एक्चुअल डिवीजन, इस बार आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है। और ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है, वो जानना चाहते हैं कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है कि नहीं आता है। एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है। जो बच्चे हमारे ऑनलाइन विद्यार्थी हैं, बच्चों अगर नहीं आता है तो प्लीज़ एनसीईआरटी देखिए, बहुत डिटेल में प्रैक्टिस वहाँ पे मैंने कराई हुई है। ठीक है, तो सीखना तो आपको पड़ेगा ही। ठीक है, तो आप प्लीज़ सीख लीजिए उसको। जिन बच्चों को आता है वो तो खुद से भी कर सकते हैं। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल डिवीजन से क्वोशंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है कब, व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे किससे, सेकंड पॉलिनोमियल से। ओके, क्यों बोलते हो भाई, हम यहाँ वो बना रहे हैं, वो यही तरीका ढूंढा है उसने, बस खटका के वो पीछे भागती है, दरवाजा खुलता है। तो आइए डिवाइड करते हैं हम फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से। ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा ज़रा, थोड़ी सी जगह बच्चों बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ही हटा दें। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा जगह हमको चाहिए होगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो x टू द पावर 4 और +1 को डिवाइड लगाना है किससे, x - 1 से। कैसे डिवाइड लगाते हैं, यहाँ पर जो डिविडेंड होता है, मतलब जिसको डिवाइड लगाना है, उसकी हाईएस्ट पावर वाला टर्म देखते हैं। तो क्या है हाईएस्ट पावर, देखो दो ही तो टर्म है, x की पावर 4 और +1, तो x की हाईएस्ट पावर वाला टर्म क्या है, x की पावर 4। तो x की पावर 4 को हम लोग डिवाइड लगाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं x की हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, तो x की पावर 1 वाला यानी कि x ही है, तो x से हम डिवाइड लगाएंगे। अब बताओ कितना आ जाएगा, x³ आ जाएगा। कैसे, x की पावर 1 है, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, है ना, 4 - 1 3। ठीक है, तो x की पावर 3 आ गया। और जो आता है क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को उठाकर जो आता है क्वेश्चन में, अच्छा ध्यान देना है, साइन के साथ लिखना है। x की पावर 4 कैसा था, पॉजिटिव, x की पावर 1 कैसा था, पॉजिटिव, इसलिए आंसर भी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव x³। तो ये जो क्वेश्चन आता है इसको उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x³ को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 से, क्या हो जाएगा बताओ, x³ × x। देखो x की पावर यहाँ 1 है ना, तो x की पावर 3 × x की पावर 1, x की पावर 4, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड, फिर प्लस माइनस x³ × 1 x³। तो ये जो आता है मल्टीप्लाई करके, इसको हम इसके नीचे कॉपी करते हैं। लेकिन कॉपी करने का भी स्टाइल है, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स कॉपी करते हैं। तो ध्यान से चेक करो, x की पावर 4 है और यहाँ पर x की पावर 4 वाला कोई टर्म है, यस ये है, तो x की पावर 4 के नीचे x की पावर 4 कॉपी कर दिया। ध्यान से चेक करिए, फिर -x³ बचा। अब इसको हम कॉपी कहाँ करें, तो जवाब है यहाँ तो कोई x³ का टर्म है नहीं, तो थोड़ा सा शिफ्ट करके अलग से लिख दो। बात समझ में आई कि नहीं, तो थोड़ा सा शिफ्ट करके हमने अलग से ऐसे लिख दिया। अब साइन चेंज कर देते हैं किसके, ये जो आया है आपका, तो क्योंकि हमको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ध्यान से चेक करिए, देखो जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा मैं अलग से करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इसको, मतलब x की पावर 4 - x³ को ना, तो साइन नहीं चेंज हो जाएंगे इसके। चेक करो, x की पावर 4 + 1 और माइनस प्लस माइनस x की पावर 4 माइनस प्लस, ठीक है, यही तो हो जाएगा। फिर ये इससे कैंसिल होगा, 1 + x³ आएगा। और चेक करते हैं आता है कि नहीं आता है। देखो x³ नेगेटिव है तो इसको हमने क्या कर लिया, पॉजिटिव कर लिया। x की पावर 4 यहाँ पॉजिटिव है तो इसको हमने नेगेटिव कर लिया। अब देखो x की पावर 4 पॉजिटिव, x की पावर 4 नेगेटिव, कैंसिल, क्योंकि जो नया साइन आप साइन चेंज करके जो नया साइन लाते हो वो कंसीडर करते हो। अब ध्यान चेक करो, यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 1 को आप 1 भी लिख सकते हो। x³ का साइन अब कैसा लेंगे हम, पॉजिटिव, ये हो गया, बचा वही आया, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब अभी भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो जवाब है यस। क्यों, जब तक कि इसकी डिग्री इसके इक्वल या इससे छोटी रहे, मतलब जिससे आप डिवाइड करते हो डिवाइडर की डिग्री रिमाइंडर से क्या रहे, छोटी रहे या उसके इक्वल रहे, तब तक हम डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ की डिग्री 1 है और यहाँ की क्या है
3 है तो इसकी डिग्री इज लेस देन इसकी डिग्री, तो अभी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म क्या है, एक्स क्यूब। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो एक्स क्यूब। पॉजिटिव को हमने मतलब प्लस एक्स क्यूब को एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे किससे, एक्स से, तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर 2। कैसे, यहाँ एक्स की पावर 1 है, बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट 3 - 1 2। अच्छा एक्स स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव है, तो हम यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर इस बार कॉपी करेंगे और इस प्लस एक्स स्क्वायर से उठा के स्टूडेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x - 1 को, पूरे को करते हैं, ठीक है। इसको करेंगे, अब देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगा, क्यों, बेस सेम पावर ऐड, एक्स की पावर 1 है, बेस सेम पावर ऐड 2 + 1 3 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर। अब ये जो आया है, ठीक है, ये जो आया है हमारे पास मल्टीप्लाई करके, इसको हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना होता है इसमें से, मतलब कि 1 + x क्यूब में से हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना होगा किसको, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर को। तो आंसर क्या आना चाहिए, देखते हैं, माइनस प्लस माइनस एक्स क्यूब और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स क्यूब कैंसिल, 1 + x स्क्वायर आ जाएगा। आइए चेक करते हैं आता है कि नहीं। तो जवाब ये है कि जब आपने एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया था x - 1 से, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आया था, और हम लोग करते क्या, लाइक को लाइक के नीचे उतारते हैं, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब किसके नीचे आएगा, एक्स क्यूब के नीचे, ठीक है, और ये एक्स क्यूब भी अभी कैसा है, पॉजिटिव है, चेक करो। अब माइनस एक्स स्क्वायर, अब ध्यान सुनिए बच्चों, ध्यान सुनिए, शिफ्ट कर देंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म है नहीं, तो ऐसा कर दिया। अब क्या करेंगे, साइन चेंज किसके नीचे लगे। कुछ बच्चे इसका 1 का भी कर देते हैं, क्यों करोगे उसका साइन चेंज, अभी मैंने आपको करके दिखाया ना कि 1 + x क्यूब में से आप जब माइनस करते हो इसके साइन चेंज होते हैं, इनके थोड़ी ना होते हैं, ठीक है। तो ये कैसा हो गया बताओ, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब पॉजिटिव एक्स क्यूब, अब ये वाला साइन कंसिडर करो, नेगेटिव कैंसिल, और यहाँ 1 हो गया, 1 को कॉपी करेंगे नीचे, तो अब नीचे क्या बचा, 1 + x स्क्वायर। तो इस 1 को थोड़ा सा इधर लिख लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी भी जो हमारा डिवाइजर है उसकी डिग्री रिमाइंडर से क्या है, छोटी है, चेक करो, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, अभी भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे किससे, x से, कितना आएगा, x, क्यों, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट 2 - 1 1 x की पावर 1, x की पावर 1 क्या होता है, x, प्लस का x आया, तो यहाँ हमने प्लस का x लिखा। अब x को उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखते हैं, ये आ जाएगा x - 1 इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर सबको पता होगा, माइनस x इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को कॉपी करोगे किसके नीचे, एक्स स्क्वायर के नीचे, और ध्यान दें माइनस एक्स जो है बच्चों, यहाँ एक्स का कोई टर्म तो नहीं, तो माइनस एक्स को हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर कैसा है, ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो अब हम इसका साइन चेंज करके नेगेटिव और इसका साइन चेंज करके हम पॉजिटिव कर देंगे। ध्यान से चेक करिए, ये प्लस एक्स आएगा नीचे, क्योंकि नया साइन क्या है इसका, पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा, 1 को ऊपर से कॉपी कर लेंगे तो नीचे 1 + x हो जाएगा। अभी भी डिवाइड लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि डिवाइजर की डिग्री जब तक रिमाइंडर के इक्वल रहती है या लेस देन रहती है तब तक डिवाइड कर सकते। तो अभी तो इसकी डिग्री इसके क्या है, इक्वल है, इसकी भी डिग्री 1 है, उसकी भी डिग्री 1 है, डिवाइड लगा सकते हैं। यहाँ हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है, x, ठीक है, तो x को डिवाइड लगाओ किससे, x से, क्या आ जाएगा, x की पावर 0 आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, x की पावर 0 1 ही, तो कैसे 1, बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट 1 - 1 0, x की पावर 0 1, और सिंपल शब्दों में बोले तो कट गया, कितना आ गया, 1 कैसा आया, पॉजिटिव, तो हमने यहाँ लिखा +1। अब +1 से यानी कि 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x - 1 को, तो x - 1 को करते हैं 1 इंटू x प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1, x - 1 आ गया। अब लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे, यानी कि x आएगा किसके नीचे, x के नीचे, और ये x कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, और -1 है ये, ठीक है, तो -1 हमने यहाँ लिख दिया। अब साइन क्या करेंगे, चेंज, यहाँ आएगा नेगेटिव और यहाँ आएगा पॉजिटिव। अब ध्यान दें, x पॉजिटिव x नेगेटिव कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर 1 पॉजिटिव और ये वाला 1 भी पॉजिटिव है, तो ऊपर वाला 1 तो है ही पॉजिटिव और नीचे भी 1 कैसा है, तो 1 + 1 क्या होता है, 2, तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। तो अब हम लोग आंसर इसका करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो गया, देखते हैं। इन्होंने क्या बोला था, क्वेश्चन क्या था भाई इनका, क्या मांगा था इन्होंने मांगा था शायद हमसे कोशेंट एंड रिमाइंडर, ओके, तो कोशेंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। तो कोशेंट कितना आ गया, हाँ, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया कितना, 2। तो ये आंसर आ गया। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आपने डिवाइड लगाया किसको, x की पावर 4 + 1 को किससे, x - 1 से। ये कैसा पॉलिनोमियल है, बाय क्वाड्रेटिक, चेक करो इसकी डिग्री कितनी है, 4, और जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल।
तो जब हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड लगाते हैं तो जो आंसर आता है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, यानी कि कुछ नहीं करना होता आपको, इसकी डिग्री में से इसकी डिग्री माइनस कर दो, 4 - 1 3, तो 3 डिग्री वाला एक पॉलिनोमियल आएगा यहाँ पर क्वेश्चन में। ये चीज़ आप क्लास 10th में और क्लियर देखेंगे, ऐसे ही मैंने आया था तो बता दिया। क्वेश्चन नंबर 14 के बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेते हैं पार्ट 1 पहले। कह रहा कि बाय द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p of x इज डिवाइडेड बाय g of x वेयर p of x इज दिस एंड g of x इज दिस। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको शायद सैम्पल प्रॉब्लम में करवाए थे, हाँ कहीं पे तो करवा चुका हूँ। क्या करते हैं, कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे g of x को 0 के इक्वल रख देंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, जो x की वैल्यू आएगी उसको इसमें पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि कोई पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या हो, 1 या 1 के ग्रेटर हो, जिसकी डिग्री 1 या 1 के ग्रेटर हो, जब उसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो रिमाइंडर कैसे आता है, p of a से, p of a से। तो रिमाइंडर कैसे आता है, रिमाइंडर आता है किससे, p of a से। और ये a क्या होता है, तो जवाब है a होता है, जब आप ये जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिससे उठा के इसको डिवाइड किया जाता है, तो इस पॉलिनोमियल के बाद 0 इक्वल रखते हो तो x की जो वैल्यू आती है वही a होता है। बात समझ में आएगी नहीं, तो इसको उठा के 0 के इक्वल रख दो भाई, तो g of x इज इक्वल टू 0, तो x + 1 इज इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड, क्योंकि +1 है तो +1 को हटाना है, तो हमने क्या किया, हाँ -1 लेफ्ट में किया और -1 राइट में। कोई दिक्कत है, अरे 1 को राइट में भेज दो, क्या हो गया, -1 हो जाएगा, 0 - 1, और यहाँ से भी आपकी वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 0 - 1, -1 होता है, 1 नहीं होता है, ठीक है। तो a की वैल्यू, यही a की वैल्यू है, तो सिंपली हम p of a यानी कि p of -1 फाइंड कर लेंगे। p of -1 कैसे फाइंड करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख देंगे, तो ये x का क्यूब है, यानी कि -1 का क्यूब, और -2 इंटू x की जगह -1 का स्क्वायर, देखो x का स्क्वायर है -1 का, और 4 इंटू x की जगह -1, और ये -1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो -1 का क्यूब -1 होता है, क्योंकि -1 का क्यूब पावर कैसी है, ऑड, तो आंसर आएगा नेगेटिव -1, और -2 तो है ही, और -1 का स्क्वायर क्या है, 1 होता है, +1 होता है, माइनस माइनस प्लस, 4 × 1 4 और -1, ठीक। तो ये हो गया -1 और -2 इंटू 1 -2 और +4 -1, ठीक है। अब ध्यान दें, इन दोनों को देखिए, -1 -2 -3, और इन दोनों को देखिए 4 - 1 +3 और +3 -3 क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि p of -1 इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे कि द रिमाइंडर इज 0 व्हेन p of x इज डिवाइडेड बाय g of x। तो देखिए स्टूडेंट्स, p of x को g of x से डिवाइड लगाना है, तो पहले आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो सिंपली आप समझ लो ना, g of x यानी कि x - 3 को 0 के इक्वल रखा, एडिंग 3 बोथ साइड, ठीक है। तो हमने क्या किया, चलो अगले स्टेप में दिखा देता हूँ। दिस इम्प्लाइज व्हाट, x - 3 इज इक्वल टू 0 था, 3 प्लस राइट में किया, और मतलब ऐड राइट में 3 ऐड किया लेफ्ट में, ये कैंसिल, और x इज इक्वल टू व्हाट, 0 + 3 3 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आई, तो p of 3 आपको निकालना होगा, वही क्या होगा, रिमाइंडर। तो p of 3 क्या होगा, x का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब -3 इंटू x का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 का स्क्वायर, और +4 इंटू, डायरेक्ट कर दूँ, x की वैल्यू 3 रखोगे, 4 3 = 12 और +50, ओके। अब ध्यान दें, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, माइनस ये भी तो 3 का क्यूब ही तो है, 3 का स्क्वायर 9 9 3 = 27 और +12 +50, -27 + 27 कैंसिल, 50 + 12 62। तो द रिमाइंडर इज 0, सॉरी द रिमाइंडर इज व्हाट, 62, क्योंकि जो p of a आता है यानी कि जो p of 3 है, यही क्या है, यही क्या है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इज 62 व्हेन p of x इज डिवाइडेड बाय g of x। स्टूडेंट्स पार्ट 3 देखिए, तो यहाँ सबसे पहले g of x को 0 के इक्वल रख दोगे, यानी कि 2x - 1 को 0 के इक्वल। अब क्या करेंगे, देखो 1 हटाना है, तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो दिस इम्प्लाइज 2x - 1 इज इक्वल टू 0 था, +1 राइट में +1 लेफ्ट में, ये कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 0 + 1 1, 2 को हटाना है, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो 2 से लेफ्ट में, 2 से राइट में, 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू हाफ आ गया, यानी कि हमको जो रिमाइंडर होगा वो कैसे मिलेगा, p of हाफ से, हाफ का मतलब 1/2, रिमाइंडर p of x की जगह हाफ। तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 1/2 रख देंगे, तो 4 इंटू x की जगह क्या रखा, 1/2, और क्यूब चेक करो, x का क्यूब है तो 1/2 का क्यूब, -12 इंटू x का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर, और +14 इंटू x की जगह 2 और -3, ओके, सॉरी 14, ये 14 है, 14 इंटू x की जगह 1/2 रखना है, और माइनस का 3 तो आगे लिखा ही था, ठीक। तो ये हो जाएगा 4। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये 4 इंटू 1/2 का क्यूब, 1 का क्यूब भी होगा और 2 का भी, ये क्यूब 1 को मिलेगा, 2 को भी मिलेगा,
ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, ठीक है। फिर माइनस 12 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 होता है, 2 1 जा 2 7 जा 7 1 जा 7 प्लस का 7 और माइनस 3, तो 4 1 जा 4 2 जा यहाँ 1/2 बचा, तो ये हो गया 1/2 और माइनस, ध्यान दें 4 1 जा 4 3 जा और 3 इंटू 1 3, लेकिन माइनस 3 माइनस लगा आगे तो माइनस 3 और प्लस, ध्यान दो इन दोनों को देखो 7 माइनस 3 4, अब ये हो गया हाफ, और ध्यान दें इन दोनों को पहले ऑपरेट कर लो, -3 + 4, अरे 4 - 3 है ये, चेक करो +1 आएगा, +1, ठीक है। अब ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 1/2 + 1 कितना होता है 3/2 होता है, ओके ओके। तो ये कौन सा है 12th का हम लोग का कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा कि नहीं, चेक करो भाई 1/2 को 1 में ऐड करो ना, क्या हो जाएगा 1 के नीचे 1 आ जाऊँ, 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, प्लस 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 1 = 2, 2 + 1 3, 3/2, तो यहाँ पर कितना आ गया 3/2, तो हम क्या लिखेंगे 3/2 इज द रिमाइंडर व्हेन p of x इज डिवाइडेड बाय g of x। 4 देखिए g of x इस बार 1 - 3/2x दिया हुआ है, तो g of x को 0 के इक्वल रखो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 - 3/2x इज इक्वल्स टू 0। अब आप एक बात बताओ, या तो 3/2x को पूरा उधर भेज दो, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है ना, या तो क्या करेंगे एडिंग 3/2x बोथ साइड। तो ध्यान चेक करिए, ये ऐसा था आपके पास, अब हमने क्या किया राइट हैंड साइड भी हमने ऐड किया किसको 3/2x को, और लेफ्ट हैंड साइड भी हमने ऐड किया किसको 3/2x को। अब 3/2x पॉजिटिव और 3/2x नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास आ गया 1 बचा, यहाँ इज इक्वल्स में 0 + समथिंग समथिंग, मतलब 0 में जो ऐड होता है वही आ जाता है, तो 3/2x आ जाएगा। अब ध्यान दें क्या, इसको आप चाहो तो डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट कैसे करोगे 1 = 3/2x, तो 2 को 2 यहाँ डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई, और 3 मल्टीप्लाई में तो आएगा डिवाइड में, यानी कि 2 × 1 और अपॉन में 3, x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। या फिर आप एक काम कर सकते हो, सबसे पहले आपने क्या किया ध्यान दें, यहाँ 2 डिवाइड में है तो हमने बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो 1 = 3/2, देखो 2 से लेफ्ट में और 2 से राइट में मल्टीप्लाई किया, इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 = 2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3 × x 3x, तो 2 = 3x आ गया। नाउ डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, 3 से लेफ्ट में 3 से 3 गया, तो क्या आ गया 2/3 = x, या फिर x = 2/3। कोई डाउट है? अब आपको रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर कैसे आएगा बताइए, हाँ p ऑफ व्हाट, x की जगह क्या रखोगे आप 2/3, तो p ऑफ 2/3 इज इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे 2/3, ओके करते हैं। तो x का क्यूब यानी कि 2/3 का क्यूब माइनस 6 × x का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा ये 2/3 का स्क्वायर, और प्लस 2 × x है तो 2 × x की जगह 2/3 और -4, सॉल्व करते हैं, तो p ऑफ 2/3 इज इक्वल्स टू, अब देखो ये क्यूब 2 को मिलेगा 3 को भी, 2 का क्यूब 8 होता है अपॉन 3 का क्यूब 27 होता है, माइनस ध्यान दें 6, अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और प्लस 2 2 = 4/3 और -4, 4 के नीचे अपॉन में 1 ले सकते हो, चलो बाद में ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3 2 = 6 और 3 3 = 9, 3 से 3 2 = 6, 3 से 9, ये हो गया आपके पास 8/27 और माइनस 2 4 = 8 अपॉन में 3 और प्लस 4/3 और -4 के नीचे आप 1 आराम से लिख सकते हो। कोई डाउट है बताइए? अब इसको बस सिंप्लीफाई हमको करना होगा, तो मैं यहाँ जगह ऊपर बना ले रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका p ऑफ 2/3 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें देखो 27 3 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 27, इतना तो सभी को पता होगा, तो इसका एलसीएम आ गया कितना 27। अब 27 एलसीएम है, तो 27 को 27 डिवाइड करो 1 आएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो 8 आएगा, फिर माइनस लगाए लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या है 3, तो 27 को 3 से डिवाइड करो 9 आएगा, और 9 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 9 = 72, फिर प्लस लगाए लगा दोगे, 27 को 3 से डिवाइड करिए 9 आएगा, और 4 को 9 से मल्टीप्लाई करिए 4 9 = 36, फिर माइनस लगाए लगा देंगे। ध्यान दें 27 को 1 से डिवाइड करिए 27 आएगा, और 4 को 27 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये वाला मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं।
27 को 4 से, तो 4 7 ज़ा 28, 2 4 2 ज़ा 8 + 2 10, तो -108 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस तो है ही, और 4 × 27 108 आ गया। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। चलो अब देखो बच्चों, इन दोनों को देखो, इनको देखो, या फिर आपको पता है इजी तरीका बताऊँ, 8 को ऐसे ही कॉपी कर लो, कोई टेंशन नहीं। इन दोनों को देखो, इन दोनों, ये तो बड़ा पहचाना हुआ है। 36 × 2 क्या होता है, 72 होता है, तो -72 + 36, तो -36 ही तो बचेगा। इन दोनों को जब मैंने ऑपरेट किया, -72 + 36, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 72 में से 36 माइनस करो, 36 ही तो आएगा, और -108 तो बचा ही हुआ है। ठीक है, अपॉन में कितना हो गया 27। ठीक, अब देखो ये 8 अभी ऐसे ही रहने दो, छोड़ो उसको। इन दोनों को देखो, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि माइनस का, तो माइनस ऑफ, अब 108 में 36 ऐड कर दीजिए, जुड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा 4 और 1 4 144, तो ये -144 और अपॉन में 27 = 2। अब ध्यान दें, 8 कैसा है, पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, और 144 में से अगर हम लोग माइनस करें कितना 8, तो क्या होता है 14 - 8 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ 3 136। ठीक है, तो आंसर इज व्हाट 136/27। अब देखो ये किससे कैंसिल हो रहा है, 3 से, तो ये क्या हो रहा है 3 से, नहीं, क्योंकि 6 + 3 क्या 9, 9 + 1 10, डिजिट्स का सम करते हैं 3 की टेबल में आएगा तभी तो 3 से डिवाइड होगा, हो तो नहीं रहा है, तो ऐसे ही हम छोड़ देंगे। दिस इज आवर आंसर। तो इन दिस क्वेश्चन द रिमाइंडर इज व्हाट -136/27 व्हेन p of x इज डिवाइडेड बाय g of x। ओके, कर लीजिए। 15 देखिए, कह रहा है कि चेक वेदर p of x इज अ मल्टीपल ऑफ g of x और नॉट। ओके, तो p of x g of x का मल्टीपल है कि नहीं, इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे हमने आपको पूछा भाई क्या 16 2 का मल्टीपल है कि नहीं, मतलब 16 2 की टेबल में आता है कि नहीं, इस बात को आप अदर वे राउंड समझ सकते हो कि क्या 2 16 का फैक्टर है कि नहीं, मतलब 16 इज द, आप बोल सकते हो क्या 16 क्या मल्टीपल है किसका 2 का, या आप बोल सकते हो 2 फैक्टर है किसका 16 का। मतलब सिंपल सा फंडा ये है, कुछ नहीं करना है, चाहे बोल दे 16 इज द मल्टीपल ऑफ 2 और चाहे बोल दे 2 इज द फैक्टर ऑफ 16, दोनों ही कंडीशन में आपको 16 को किससे डिवाइड लगाना है 2 से, और चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 2 इज द फैक्टर ऑफ 16, या फिर 16 इज द मल्टीपल ऑफ 2। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल के केस में भी तो हमको यही करना है। क्या वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि चेक वेदर p of x इज द मल्टीपल ऑफ g of x और नॉट, मतलब कि p of x इज द मल्टीपल ऑफ व्हाट g of x और नॉट, या अदर वे राउंड क्वेश्चन कैसे पूछ सकता था, g of x इज द फैक्टर ऑफ p of x और नॉट, यानी कि बात ये कहना चाहते हैं वो कि अगर हम p of x को डिवाइड लगाएं किससे g of x से, ठीक है, तो यदि रिमाइंडर कितना आ जा रहा हो 0, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तभी p of x g of x का मल्टीपल होगा, या अदर वे राउंड g of x p of x का क्या होगा फैक्टर होगा। तो यानी कि यहाँ पे भी रिमाइंडर थ्योरम लगेगी, कुछ नहीं करना है। लास्ट क्वेश्चन की तरह आप g of x को 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू निकालो, और जो x की वैल्यू आ जाए उस x की वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल p of x को निकालो। अगर p of x मतलब x की वैल्यू पे 0 आ गया है तो p of x g of x का मल्टीपल होगा, या g of x p of x का फैक्टर होगा। बात समझ आएगी नहीं आएगी, तो देखते हैं जरा करके इसको। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने g of x को 0 के इक्वल रख दिया, x - 2 इज इक्वल टू व्हाट 0, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, कैसे एडिंग टू बोथ साइड, तो 2 लेफ्ट में 2 राइट में 2 से 2 गया, 0 + 2 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि हम लोग फाइंड करेंगे क्या p of 2, तो जहाँ जहाँ x से 2 रख देंगे। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 का क्यूब 8 होता है, अरे 2 का क्यूब 8 माइनस 5 × 2 का स्क्वायर 4 होता है, और प्लस 4 × 2 8 और माइनस 3, तो ये हो जाएगा 8 और 5 4 = 20, तो -20 और प्लस 8 - 3। अब इन दोनों को देखिए 8 - 20 -12, और इन दोनों को देखिए 8 - 3 + 5। ओके, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया हम लोग के पास हाँ -7, -12 + 5 -7, तो p of 2 इज इक्वल्स टू व्हाट -7, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। हेंस हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस द रिमाइंडर, देखिए लैंग्वेज देखिए बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। आप प्लीज़ लिखिएगा इस चीज़ को, क्या सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर p of x इज नॉट द मल्टीपल ऑफ g of x, या g of x इज नॉट द फैक्टर ऑफ p of x। लेकिन जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है उसी लैंग्वेज में हम लोग आंसर करेंगे। ओके, हाँ बताइए क्या, नहीं ये तो हमने रिमाइंडर थ्योरम से ही कर दिया है, ठीक है। 15 का पार्ट 2 देखिए, p of x 2x³ - 11x² - 4x + 5 है, तो आपको
बताना है क्या कि पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का मल्टीपल है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखो, तो 2x + 1 = 0। बताओ क्या करें इसमें, 1 हटाना है ना, पॉजिटिव है 1, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2x और देखो +1 है, तो हमने क्या किया 0, -1 राइट में किया और -1 मतलब 1 सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया 2x = 0 -1 -1 होता है। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 को हटाने के लिए हमने 2 से लेफ्ट में और 2 से राइट में, 2 से 2 गया, x = -½ तो -½ मतलब -1/2, 1/2 हाफ ही तो होता है, तो -½ मैं बोल रहा हूँ उसको। अब p ऑफ -1/2 फाइंड करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2 × x की जगह -1/2 का क्यूब और -x की जगह -1/2 का स्क्वायर और -4 × -1/2 और प्लस में 5। ओके, अब ध्यान से चेक करिए 2, अब ध्यान दो ये क्यूब है और यहाँ अंदर माइनस है, तो आंसर कैसा आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, क्योंकि अंदर जब माइनस होता है और पावर कैसी होती है ऑड, तो आंसर नेगेटिव आता है। तो आंसर जो भी आएगा नेगेटिव आएगा। 1 का क्यूब करो 1 और 2 का क्यूब करो 8। कोई डाउट? देखो अब यहाँ पर -11 तो है ही, अब यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो जो भी आंसर आएगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो 11 × जो भी आंसर आएगा यहाँ ब्रैकेट में वो पॉजिटिव होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो +1/4 आएगा। ठीक, अब देखो माइनस माइनस क्या है प्लस, 4 × 1 = 4 और अपॉन में क्या है 2 और प्लस का 5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से बच्चों चेक करो, एक्चुअल में 2 × -1/80 तो है, तो 2 1 और 2 4 था, तो -1/4 बचा, तो माइनस का ख्याल रखना। और -11 × 1 -11 और अपॉन में 4 और प्लस 4/2, अच्छा 4/2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, 2 1 = 2 2 तो अपॉन में 2, 2/2 होता है, 2 + 5 7। अब जरा इन दोनों पे गौर करिए, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके बस इन दोनों पे, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएंगे 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम तो है, तो ऊपर बस सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ -1 हो जाएगा और यहाँ पे -11 हो जाएगा और +7 अलग से लिख दो। ठीक, तो देखो -1 और -11 -12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा किसका, माइनस का, तो ये -12 हो जाएगा, तो -12 और अपॉन में 4 और प्लस 7, 4 1 = 4 3 = तो ये हो गया -3 और +7, और -3 + 7 कितना होता है +4, क्योंकि 7 - 3 क्या होता है +4, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू व्हाट 0। ओके, तो हम फिर से क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0 देयरफॉर p of x is not a multiple of g of x। क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 1 देखिए, कह रहा है कि x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ 69 + 11x - x² + x³ तो एक्चुअल में अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर ये दिया हुआ आपको क्या g of x, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है x + 3, ठीक है, और ये क्या है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो कि p of x है। तो ये आपका p of x है, कितना है 69 + 11x, जैसा लिखा है मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ। वैसे तरीका तो ये है कि x की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, पहले ये लिखो फिर ये लिखो फिर ये, ठीक है, कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो और प्लस x³ अब कुछ नहीं करना है क्या, ये यानी कि g of x p of x का फैक्टर तभी होगा जब हाँ रिमाइंडर 0 हो जाए, समझ लो। तो क्या करेंगे, यहाँ से x + 3 को 0 के इक्वल रखोगे, तो सब्ट्रैक्टिंग 3 बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज व्हाट, x + 3 = 0, -3 राइट में किया, -3 लेफ्ट में, 3 से 3 कैंसिल, तो x = 0 -3 क्या -3। नाउ p of -3 निकाल लीजिए, तो p of -3 यदि हम निकालें तो 69 तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, प्लस 11 × x की जगह -3 और माइनस ध्यान दें x का स्क्वायर है यानी कि -3 का स्क्वायर और प्लस x का क्यूब यानी कि -3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 69 और देखो प्लस माइनस 11 × 3 33, और ध्यान दें ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा और -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी कि +9 और +9 है और ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस ही तो होगा, और प्लस ध्यान दो -3 का क्यूब है -27 आएगा, तो यहाँ -27 आएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हम माइनस लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देखिए इन दोनों को देखिए बच्चों, 69 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और ये नंबर बड़ा है तो साइन कैसा आएगा पॉजिटिव, माइनस कर दो, 9 - 3 6 और 6 - 3, ठीक, और इन दोनों को देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस साइन लगेगा, माइनस का माइनस मतलब 9 को 27 में ऐड करो 36 और -36 पॉजिटिव 36, आंसर इज व्हाट 0। तो हम क्या लिखेंगे कॉपी में, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0 देयरफॉर
x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस। g ऑफ x p ऑफ x नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं था, वो तो हमने आपको लेट किया था दिखाने के लिए। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। नंबर 16 का पार्ट 2 है ये। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो पार्ट 15 हमने किया था वहाँ हम एग्जाम में लिखेंगे फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। देखो जब बोले कि मल्टीपल वाला क्वेश्चन आए तो बोल देना रिमाइंडर थ्योरम से कर रहे हैं, और जब आपका फैक्टर वाला क्वेश्चन आए तो आप बोल दो फैक्टर थ्योरम से कर रहे हैं। तो फ्रॉम फैक्टर थ्योरम लास्ट में ऐसा लिख देना ना। चलो अब, और जिसको रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम ज़्यादा देखनी हो डिटेल में कि क्या होती है, तो एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करिए कमेंट सेक्शन में, आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो फिर से यही काम कर रहा है, ये जी ऑफ एक्स है वो पी ऑफ एक्स है, इसको 0 के इक्वल रखो, तो 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, बोलो। माइनस 3 को हटाना है तो एडिंग 3 बोथ साइड, 3 को राइट में 3 को लेफ्ट में ऐड किया, ये गया। दिस इंप्लाइज व्हाट, 2x इज इक्वल 0 प्लस 3, 3 डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, 3 से लेफ्ट में 3 से राइट में, तो ओ हो 2 से डिवाइड करेंगे इस बार, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 3 है ना, x का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में, 2 से 2 गया, x इज इक्वल टू व्हाट 3/2। नाउ हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट व्हाट, एट x इज इक्वल टू 3/2। तो सपोज ये p ऑफ x ही है, चलो ले लो भाई, और ये क्या है g ऑफ x है, लेट ओ। चलो तो p ऑफ x की जगह क्या रखोगे आप, 3/2 इज इक्वल्स टू x की जगह 3/2 और प्लस 2 इंटू एक्स का क्यूब, यानी कि 3/2 का व्हाट क्यूब, और माइनस 9x का स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर। चेक करो, x का स्क्वायर है 9 इंटू एक्स का स्क्वायर, x की जगह 3.2 रखा और प्लस 12, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या 3/2 और प्लस 2 इंटू, देखो 3 का क्यूब 2 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है 27, ठीक है, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, और माइनस 9 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और अपॉन में 2 2 ज़ा 4 और प्लस, अरे 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो ये हो गया 3/2 और प्लस क्या यार, कीड़े मकोड़े भी यहीं आने, बढ़िया भी आ जाती कभी कभी रूम में। देखो 27 अपॉन क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 वॉट 81 अपॉन 4 और प्लस 12, ठीक है, 12 अपॉन 1, ठीक। अब आप ध्यान से चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 4 4 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ओह सॉरी 4 4, एक्चुअल में बहुत देर से चल रहा है ना, तो अब दिमाग हैंग करने लगा है। इसके बाद ऑफ कर देंगे, पानी भी इतनी तेज बरस रहा है आज। चलो देखो, तो ये हो गया यहाँ पर क्या 4 को 2 से डिवाइड लगाओ 2 आएगा, 2 3 ज़ा 6 और प्लस 4 को 4 से डिवाइड लगाओ 1, 27 इंटू 1 27 और माइनस 4 को 4 से डिवाइड 1 आएगा, 81 इंटू 1 81 और प्लस ध्यान दें 4 को डिवाइड लगाओगे 1 से 4 आएगा, और 12 इंटू 4 48 होता है, ठीक है। अब आप स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट भी यहीं पे देख ही लो। अगर हम इसको वापस से स्प्लिट कर दें तो 6/4 3/2 हो जाएगा, 27/4 27/4 हो जाएगा, माइनस 81/4 हो जाएगा, और 48/4 क्या हो जाएगा 12/1। बात समझना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्प्लिट कर दो जब पूरे में डिवाइड हो। कई क्वेश्चंस में मैंने आपको ये बातें बताई हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग के पास, अब देखिए 27 प्लस 6 को देखो कितना हो जाएगा 33 हो गया ये, और इन दोनों को देखिए माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा किसका, माइनस का, और ध्यान दें 81 में से 48 जाएगा तो 11 माइनस 8 3, और यहाँ बचेगा 7 7 माइनस 4 3, और अपॉन में क्या 4, और 33 माइनस 33 0 होता है, 0/4 तो 0 होता है, और अगर 4/0 होता नॉट डिफाइंड होता। तो अब हम क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज 0 हेंस बाय द फैक्टर थ्योरम 2x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ x प्लस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर और प्लस 12। बताइए कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। तो अब ये वीडियो लेंदी भी हो रहा है और इतने क्वेश्चन अब एक वीडियो में नहीं कराएंगे स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 से एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा जब एंड होगा वीडियो, ठीक है। और अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन चेक करिए, वहाँ क्लिक करिए, प्लेलिस्ट खुल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बार बार कह रहा हूँ शॉर्ट में पढ़ना छोड़ दो, नहीं तो 12th में परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।